दाढ़ी बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी, अब बहुत बढ़ गई है। राहुल गांधी की दाढ़ी पर सुप्रिया श्रीनेत के इन बोलों के बीच हिमाचल में किसने कहा कि राहुल गांधी डरते हैं, ये भी आपको बताएंगे। बहरहाल सवाल ये कि 60 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा में जुटे राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे हैं शेविंग, क्यों नहीं बनाते हैं दाढ़ी। चेहरे पर दाढ़ी ने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया है। दाढ़ी के बाल घने काले नहीं हैं, वो तो सफेदी लिए हुए हैं जिन्हें लोग छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस दाढ़ी के रंग अपने हिंदुस्तानी भाइयों से साझा कर रहे हैं। वो जो दीवार होती है एक अनजानी अनपहचानी सी, उसे ढहा रहे हैं। वही सफेद टी शर्ट और कार्गोस पहने तुम चलते जा रहे हो। दाढ़ी बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी, अब बहुत बढ़ गई है। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कटवा देनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे ये भी एक नेशनल इशू है और इस पर भी सबकी राय होनी चाहिए। राहुल गांधी और दाढ़ी का ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये क्या शक्ल ले रहा है, क्यों ले रहा है, ये सवाल भारत जोड़ो यात्रा के साथ उठ रहे हैं। महिला प्रशंसकों को क्लीन शेव वाले राहुल गांधी भले ज्यादा पसंद आते हों, लेकिन पकी दाढ़ी से एक पक्के होते नेता का भाव अगर छलक रहा है तो भला दाढ़ी कटाने की जहमत कौन उठाए। कभी नेहा धूपिया का वो बयान काफी चर्चा में रहा था कि राहुल गांधी क्लीन शेव में ही जचते हैं। नेहा धूपिया का बयान साल 2013 में आया था, जब इंदौर में एक रेजर ब्रांड के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा था राहुल गांधी को दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। ये सोशल मीडिया का दौर है जहां राजनेताओं की टी शर्ट, घड़ी और जूते पर भी आम लोगों की नजर रहती है। ऐसे में नेताओं का लुक बदलता है तो वो सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। कोविड के दौरान पीएम मोदी की बढ़ी हुई दाढ़ी ने भी लोगों का ध्यान खींचा था। बढ़ी हुई दाढ़ी वाले पीएम मोदी को किसी ने महाभारत का भीष्म कहा। कुछ लोगों को दाढ़ी वाले मोदी में छत्रपति शिवाजी की झलक नजर आने लगी। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी की झक सफेद दाढ़ी पर नजरें टिकी। राहुल गांधी ने कभी पीएम मोदी की इसी दाढ़ी को लेकर कटाक्ष किया था, लेकिन आज वो खुद इस दाढ़ी के मोहजाल में फंस गए हैं। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी क्यों शेविंग नहीं करा रहे हैं? क्या राहुल गांधी को बढ़ी हुई दाढ़ी में सीनियर होने का भाव महसूस हो रहा है? क्या राहुल गांधी अनुभवी राजनेता की छवि पक्की करने के लिए दाढ़ी नहीं कटा रहे? क्या राहुल गांधी ने संकल्प लिया है कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने तक शेविंग नहीं करेंगे? आप भी सोचिए, आखिर राहुल गांधी के दाढ़ी का राज क्या है? इस रिपोर्ट पर कमेंट कर हमें जरूर बताइए। राहुल गांधी को दाढ़ी कटानी चाहिए या नहीं? राहुल गांधी के इस दाढ़ी की ब्रांडिंग करने की कोशिश भी हो रही है। कुछ लोग फोटोशॉप के जरिए इन्हें जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के करीब बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए राहुल की दाढ़ी में योद्धा वाला भाव है और संत सी मुस्कान, वो मुस्कान जिसके पीछे आज सारा हिंदुस्तान है। और राहुल गांधी की दाढ़ी पर चर्चा होती है तो सुप्रिया श्रीनेत इसे भी लोगों का हक मानती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये भी एक नेशनल इशू है और इस पर भी सबकी राय होनी चाहिए। पर शायद सच है, इस देश को लगता है कि उनका हक है तुम पर और ये हक वो जताते हैं। फिलहाल आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद ने हिमाचल चुनाव के बीच राहुल गांधी पर अटैक किया कि वो हार के डर से चुनाव प्रचार करने नहीं उतरे हैं। रविशंकर प्रसाद जिस वक्त हिमाचल में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी का सवाल उठा रहे हैं, ठीक उसी वक्त सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कविताई कर रही हैं। और इस कविताई का भाव एक बहन का है, यानी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश में मोर्चा संभाल रखा है और दूसरी बहन सुप्रिया श्रीनेत दुनिया को बता रही है कि राहुल गांधी की ये यात्रा कितनी अहम है। ये मेरे नेता के लिए है, पर शायद कहीं थोड़ा सा एक भाई के लिए। 60 दिन से ऊपर हो गए और तुम चल रहे हो, लगातार चल रहे हो। अजनबियों को गले लगाते, किसी के आंसू पोंछते, किसी को हंसाते, एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर सुनहरे भविष्य का विश्वास दिलाते और कभी कभी कराटे के करतब सिखाते। तुम चल रहे हो।